महात्मा ज्योतिबा फूले का ये मिशन है, छत्रपति साहू महाराज का ये मिशन है, नारायण गुरु का ये मिशन है, परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, और बहुजन समाज पार्टी मिशन है मान्यवर कान्सी राम साहब का कि समय आएगा, ये समय का चक्र है, कहीं ना कहीं हमारी गलतियां रही हैं, चपरासी से बात करने की हिम्मत नहीं होती। सरकार थी, मैले कुचले कपड़े पहनने वाला आदमी भी थाना और तहसील की दहलीज पर जब पैर रखता था तो एसडीएम और तहसील की कुर्सियां हिलने का काम करती थी, एसडीएम और तहसीलदार की कुर्सियां हिल जाती थी और लीगल काम करने के लिए मजबूर होता था। आज इस अवसर पर मेरा आप लोगों से कहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस जन्मदिन पर हम प्रण लें, प्रतिज्ञा लें और एक संकल्प लें। हम जरा सी देर में विचलित हो जाते हैं। जिस महापुरुष ने ये प्लेटफॉर्म दिया है और जिन नेता का आज जन्म दिवस है उनका संघर्ष रहा है। बहुत सारे लोग आज हमको सलाह देते हैं कि बहन जी को सड़क पर आना चाहिए। अरे एक समय वो था, बहन जी आपके लिए जेल भी गई हैं। बुलंदशहर के चुनाव में बहन जी को जेल में डाल दिया गया, रासुका लगा दी गई। ये वो नेता हैं जिन्होंने जीवन भर गली गली घूम करके आपके यहां चाय पिया, खाना खाया। आज उम्र के इस दौर में जाकर के आप कहते हैं कि बहन जी को निकलना चाहिए, सलाह देते हैं, खुद नहीं निकल सकते। जब खाना नहीं मिला तो दूसरे दिन मान्यवर कान्सी राम साहब किचन में, जहां खाना बनता था, किचन में घूमते हुए गए और उन्होंने देखा कि जैसे हमारी घर में माताएं बहनें एक दो रोटी बच जाती है उसको अपनी एक बर्तन में डाल देती हैं जो सूख जाती हैं। एक टीन में बहुत सारी सूखी रोटियां पड़ी थी। मान्यवर कान्सी राम साहब ने उसमें से एक रोटी निकाली और गिलास में एक पानी लिया और उस पानी गिलास में उस रोटी को, सूखी रोटी को भिगोया। और इस देश में आप कल्पना करेंगे कि उस महापुरुष ने उस सूखी रोटी को भिगा करके खाने का काम इस देश के अंदर किया। ये इसलिए किया कि ऐसा दौर था जब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने बाबा साहब 14 अप्रैल 1984 को इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनाई और वही बहुजन समाज पार्टी इस देश में लगभग 4 बार सत्ता में रही आपकी नेता। आज हम जिस धरती पर खड़े हैं, आगरा की धरती है। हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की है, पार्टी को सहयोग किया है खड़ा करने में। मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं जो मेरे सीनियर साथी थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी को छोड़ा है, खोया है। बहुत सारे लोगों के बच्चे नौकरी पर नहीं लगवाए, मिशन और मूवमेंट में लगे रहे। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी, 4 बार सत्ता में रही। मान्यवर कान्सी राम साहब 9 अक्टूबर 2006 को हमारे बीच से चले गए। आज उस आंदोलन की मसाल आदरणीय बहन जी के हाथ में है। इसलिए मेरा आप लोगों से यह कहना है, एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। और आज का जो युवा है उससे बहुत सारी अपेक्षा है माननीय बहन जी को, लेकिन वो युवा को अनुशासन में रह करके अपना काम करना होगा। उस युवा को अनुशासन में रह करके पार्टी को समझना होगा। आप लिखिए, सकारात्मक लिखिए। महापुरुषों पर टीका टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आते। बहन जी पर टीका टिप्पणी करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी भूल गए हैं कि अगर आज आपको जो शिक्षा मिली है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से मिली है, जो कलम चलाने का और उंगलियां चलाने का आपको मोबाइल पे अधिकार मिला है।
इसलिए साथियों, मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, निवेदन है। अभी कितना समय हुआ है हमको, हम एक गांव में गए, एक आदमी की डेथ हुई, हमसे पूछ रहे थे कि गोरेलाल जी ये बताओ अब सरकार आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इस देश में आजादी से पहले जनसंघ का गठन हुआ और 1984 तक बीजेपी के 2 सांसद हुआ करते थे। बीजेपी के 2 सांसद हुआ करते थे। मात्र आज 10 साल बीता है, हमारे आज भी 10 सांसद हैं पार्लियामेंट में। हम लोग इतना जल्दी हतोत्साहित होते हैं और ये पूछने लगते हैं कि अब पार्टी की सत्ता आएगी या नहीं आएगी। लेकिन साथियों, ये बात खुद अपने गिरेबान से पूछो, अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो कि हमारे मन के अंदर ये विचार कहां से आया। बहुजन समाज पार्टी, मैंने कहा कि देखने में एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के साथ साथ एक सोच है, एक विचारधारा है। ये मिशन है महात्मा ज्योतिबा फूले का, ये मिशन है छत्रपति साहू महाराज का, ये मिशन है नारायण गुरु का, ये मिशन है परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और बहुजन समाज पार्टी मिशन है मान्यवर कान्सी राम साहब का, जिन्होंने इस देश में गैर बराबरी को समाप्त कर इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे के आधार पर एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसके संघर्ष की मुखिया माननी बहन जी आज भी डट करके सबका मुकाबला कर रही है। समय और परिस्थितियों की देन है। इस देश में 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश में धूल फांक रही है। परिवर्तन का दौर है, इससे घबराने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से यह कहना है कि समय आएगा, ये समय का चक्र है। कहीं ना कहीं हमारी गलतियां रही हैं। जो भाईचारे का आंदोलन मान्यवर कान्सी राम साहब ने शुरू किया, कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी आई, हमने वो काम करने को नहीं किया। हम पड़ोसी को नहीं जोड़ सकते, हम पड़ोसी के पड़ोसी को नहीं जोड़ सकते। हमारे पड़ोस में किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति रहता है, हम उसके पास नहीं जाना चाहते। आज हमने देखा कि बहुत सारे हमारे जिम्मेदार लोग अकेले आ गए, लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी जब सबकी पार्टी है तो सबको काम करना है। इसलिए आज इस अवसर पर केवल मेरा आप लोगों से यह कहना है, बहुत सारी योजनाएं डॉक्टर साहब ने भी बताई और चूंकि सरकार का हम तो अंग रहे, हमने देखा। आज एक चपरासी से बात करने की हिम्मत नहीं होती। आज चपरासी आपकी बात सुने न सुने, चाहे आपकी बात लीगल है, सही बात है, आपको न्याय मिले न मिले, वो बाध्य नहीं है आपकी बात सुनने के लिए। लेकिन जिस दिन आपकी सरकार थी, मैले कुचले कपड़े पहनने वाला आदमी भी थाना और तहसील की दहलीज पर जब पैर रखता था तो एसडीएम और तहसील की कुर्सियां हिलने का काम करती थी। एसडीएम और तहसीलदार की कुर्सियां हिल जाती थी और लीगल काम करने के लिए मजबूर होता था। इसलिए वो सरकार थी। इसलिए आज इस अवसर पर मेरा आप लोगों से कहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस जन्मदिन पर हम प्रण लें, प्रतिज्ञा लें और एक संकल्प लें कि आने वाले जन्मदिन से पहले एक चुनाव है और शायद उस जन्मदिन के बाद एक लोकसभा का चुनाव है, जिसमें हमें सभी बहुजन समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके
इस देश में बहुजन समाज बना करके पुनः अपनी खोई हुई ताकत को इस देश में प्राप्त करना है और इस देश में शासन और सत्ता तक पहुंचने का काम करना है। आप लोगों ने बहुत सारा कीमती समय अपना दिया है। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। दिल से, मन से, हृदय से मैं आप सभी के आगमन का, आज इस अवसर पर आए अपने बेशकीमती समय को खर्च करके मैं बहुत बहुत आभार और सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।